Hello guys, it's me Retrion. So this Indian guy in the US faced heavy racism and this is absolutely outrageous कि लोग out of nowhere इंडियन लोगों पे ऐसे racist comments करते हैं just to get few thousand views. So this is going really wild in the internet right now and I just want you to know कि अगर तुम इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट सर्फ करते हो तो तुम्हें पता होगा कि ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं है इंडियन रेसिज्म का, राइट? देयर आर लॉट ऑफ मैनी पीपल जो कि इंडिया पे रेगुलरली रेसिस्ट कमेंट्स करते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या इवन ट्विटर पे हो. एंड ट्विटर, स्पेसिफिकली ट्विटर इज द मेन हब फॉर रेसिज्म राइट नाउ. तो ऐसे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड नॉर्मली तुम्हें ऐसे वीडियोस कभी भी रेकमेंड नहीं होगी यूट्यूब पे. इट्स वेरी रेयर जब मुझे ऐसे वीडियोस रिकमेंड होते हैं. सो इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड. सो व्हाट रियली हैपेंड, राइट? तो ये चैनल है फर्स्ट पोस्ट की तरफ से जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है एंड लेट्स वॉच द वीडियो कि कैसे एक व्हाइट अमेरिकन से इंडियन मैन को रेसिज्म फेस करना पड़ा विदाउट any reason, right? He was just doing his own work, minding his own business, but he has to face the racism. And it's not only that, it's going all over the world, and we need to control that. So let's watch this. Capturing a confrontation by an American man has gone viral, sparking widespread outrage on social media. The clip shows a white American aggressively confronting a man of Indian origin in a parking lot, demanding to know why he is in his country and insisting that Indians are flooding white nations. Shared by the X account Abrahamic Lincoln, the video shows an Indian origin man being randomly confronted by a white American who launches into a wild xenophobic rant, all while filming himself. Why are you in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? Visiting. I don't like you guys here. Oh, is There's it? too many of you guys here. Now the Indian man, caught off guard, doesn't flinch. Instead, he simply responds with a calm, "Oh, is it?" So you can literally see कि वो बंदा गाड़ी से आता है and this guy instantly ranting about why are you here, go back to your country. Dude, why? उस बंदे ने literally कुछ किया भी नहीं, वो just आया गाड़ी से, he's doing his own job, he's minding his own business. लेकिन तुम कुछ चंद व्यू पाने के लिए innocent Indians को racist comments करते हो. So this is a really big deal, right? Most of the Indians का mentality कुछ ऐसा है कि just because ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स से तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारे घर वाले या फिर कोई भी तुम्हारे रिश्तेदार जो कि अभी बाहर रहते हैं, लेट्स से यूएस और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड उन्हें ऐसा रेसिज्म फेस करना पड़ता है एंड यही सेम चीज जब तुम्हें रियलिटी में पता चलती है तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है. मे बी तुम कहीं पे बाहर गए हो बस घूमने के लिए या फिर कोई कंट्री विजिट करने के लिए, तुम्हें ऐसा हैवी रेसिज्म फेस करने को मिले. व्हाई? जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस. हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं. तो ये वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट है, बट देयर आर मोर जो मैं तुम्हें आज दिखाना चाहता हूँ, राइट? दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस. तो अ चेस टूर्नामेंट फ्रॉम नॉर्वे चेस, इसमें मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर है, उसको हमारे इंडियन प्लेयर ने फाइनल्स में बीट कर दिया. हिज नेम इज गुकेश. गुकेश बीट्स मैग्नस कार्लसन. तो ये वो क्लिप है जिसमें मैग्नस कार्लसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं दैट ही लॉस्ट टू ए किड, he lost to a Indian guy and there are a lot of racist comments about this. लेकिन उसमें जाने से पहले let's watch this clip कि ये क्लिप किसके बारे में है. Oh my God. सो डोंट गेट द क्लिप रॉन्ग अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता. गुकेश जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, ही इज वेरी शॉक दैट ही बीट द मैग्नस कार्लसन, द लेजेंड मैग्नस कार्लसन जो कि टॉप 1 प्लेयर है वर्ल्ड का, फाइनली एक इंडियन प्लेयर ने बीट कर दिया. लेकिन व्हाट्स रियली शॉकिंग अबाउट दिस कि लोग इसको सेलिब्रेट करने से ज्यादा इस पे रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं. लाइक दिस कमेंट जिसमें ये बंदा बोलता है, he later mentioned that Gukesh sent was unbeatable trait, जिसमें 3800 लोगों ने लाइक किया. एंड देन दिस गाय मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द करी सेंट जिसमें ऑलरेडी 31,500 लाइक्स है एंड 366 रिप्लाईज है, व्हिच इज क्रेजी. सो दिस क्लियरली शोज कि इंडियंस के टुवर्ड कितना ज्यादा रेसिज्म, कितना ज्यादा हेट्रेट है लोगों पे
खासकर वेस्टर्न लोगों में। और मैं चाहूँ तो और भी ऐसे कमेंट्स तुम्हें अभी के अभी ढूंढ के दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि तुम्हें बस ऐसे रेसिस्ट कमेंट्स से दिखाऊं। मेरा मेन मोटिव ये है कि तुमको ये चीजों के बारे में पता हो और हम ऐसी चीजों को लेके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स ला सके। लेकिन देयर इज अनदर रियली बिग एग्जांपल जिसमें हमारे ही इंडियन क्रिएटर, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कमेंट्री एंड पॉलिटिकल चैनल है, नेम्ड अभी एंड न्यू, जिनको काफी टाइम पहले बहुत ज्यादा हैवी रेसिज्म फेस करना पड़ा था। तो जो अभी एंड न्यू का ओरिजिनल वीडियो प्रोबब्ली वो प्राइवेट हो चुकी है, जिन्होंने इस वीडियो पे रिएक्ट किया है, सो आई कैन शो यू दैट। वहाँ होटल के लोग भी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग, लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो अभी एंड न्यू का जब ये एक्चुअल वीडियो आया था तो आई वाज रियली शॉक कि इतने बड़े यूट्यूबर के साथ भी ये हो सकता है। तो सोचो नॉर्मल इंडियंस के साथ ये कितना ही ज्यादा होता होगा अगर ये इतने बड़े यूट्यूबर्स के साथ होता है। तो ऐसे रेसिज्म के इंसिडेंट नॉट ओनली इन द यूएस बट इवन इन साउथ कोरिया, नॉर्वे एंड मैनी अदर कंट्रीज, जहाँ पे ऐसे रेसिज्म इंडियन भाइयों और बहनों को ऐसे फेस करना पड़ा है। और ये चीज सिर्फ इधर ही रुक नहीं जाती है, इवन हमारी नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश हमें डाउन वोट करने के लिए रेडी है। और तुम पूछोगे कि वो कैसे? तो पोस्ट लाइक दिस जिसमें तुम ये देख सकते हो, सो मेनी पेजेस, अकाउंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मेक हाईली derogatory content about India, Indians and Indian culture and freely post them. Meta platform, YouTube, X and all liberally allow this. To targeting a community, spreading hate, misinformation, demonizing are all against their policies. The reason India is seen as spineless. And to be honest, मेरे में इतना ज्यादा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें ये वीडियो खोल के दिखा सकूं, because this is so disgusting कि मैं इसे देख तक नहीं पा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें वीडियो खोल के क्या दिखाऊं? तो आई रिमेम्बर कि पीक 2020 कोविड टाइम पे कितना ज्यादा चाइनीज रेसिज्म ट्रेंडिंग पे था। हर जगह पे लोग बात कर रहे थे, चिंकी चाइनीज ऐसे टाइप के रेसिस्ट कमेंट्स हर जगह पे थे। लेकिन चाइना रियली मैनेज इट वेल, राइट? चाइना ने ऑलमोस्ट सारे रेसिज्म हब को लिटरली डिमोलिश कर दिया। अगर तुम लिटरली अभी जाके सर्च करते हो इन ट्विटर चाइनीज रेसिज्म, तुम्हें लास्ट टॉप पोस्ट तुम्हें दिखेगी April 11th 2020. Like literally there is very less post about Chinese racism right now. तुम्हें याद होगा पीक कोविड टाइम 2020 के टाइम पे कितना ज्यादा रेसिस्ट कमेंट्स आते थे खासकर चाइना को लेके। एंड उसमें से जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता था वो है बीजिंग का एयर पॉल्यूशन। वी ऑल रिमेम्बर कि बीजिंग एंड चाइना के काफी सारे बड़े बड़े शहर वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक थे। लेकिन यू कैन लिटरली सी बिफोर एंड आफ्टर कितना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है 2020 वर्सेस 2025। एंड आई रिमेम्बर इन 2020 लोग ऐसे कमेंट्स वगैरह पोस्ट करते थे कि चाइनीज आर हार्नेसिंग कटर ऑयल जिसको वो एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके यूज करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल पोस्ट अबाउट दिस टॉपिक्स, राइट? नाउ दिस लुक्स रियली डिस्गस्टिंग, राइट? एंड आई रियली डोंट नो कि ये सच है या झूठ है। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि आज के टाइम पे तुम्हें ऐसे पोस्ट दिखे ना दिखे, जो कि एक टाइम पे which is like 2020 पीक पे था, लेकिन तुम्हें ऐसे पोस्ट 169% दिखेंगे कि चाइना ये इनोवेशन कर रहा है, चाइना एआई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, चाइना के रेलवे इज वन ऑफ द टॉप टियर इन द वर्ल्ड, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, चाइना के जेट्स अच्छे हैं। लाइक तुम्हें ऐसे पोस्ट अभी हर जगह दिखेंगे, राइट? एंड दे आर डेवलपिंग सो क्रेजी। एंड अभी के टाइम पे चाइना लिटरली यूएस के साथ कंपीट कर रहा है, जहां पे एक टाइम पे इन 2020 जो कि वर्स्ट टाइम था चाइनीज रेसिज्म को लेके, जहां पे ऐसे वियर्ड पोस्ट हमेशा आती रहती थी, जहां पे चाइना को हमेशा डिग्रेड वे में दिखाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे चाइना बिल्कुल ही बदल चुका है। नाउ इतना कुछ चाइना के बारे में बोलने का मतलब यही है कि as Indians we need to do a better job, our government needs to do a really better job, जिससे ये सारी चीजें, सारे रेसिज्म के हब जो है उन्हें हम लिटरली डिमोलिश कर सके। डू यू रियली नो द रियल रीजन? इंडियन लोगों को बोलना ये बहुत ज्यादा पसंद है कि इंडियन लोगों में बेसिक सिविक सेंस नहीं है, बेसिक सिविक मैनर्स नहीं है, बट आई थिंक इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रोल आता है। अगर तुम्हारी एजुकेशन लैक करती है और अगर तुम्हारे लॉ एंड रेगुलेशन भी लैक करती है तो कैसे ही लोग सुधरेंगे, राइट? इवन रेसिज्म हमारे इंडियन कल्चर के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। लेट्स से जैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ,
नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को बोला जाता है चिंकी, चाइनीज वगैरह, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वी नीड टू डू अ रियली बेटर जॉब स्पेसिफिकली इन एजुकेशन एंड लॉ एंड रेगुलेशन। आई थिंक गवर्नमेंट को इन दोनों चीज पे और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इनको और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तभी जाके एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। एंड आई थिंक पॉजिटिविटी का शुरुआत सबसे पहले हमारे खुद के देश से होना सबसे ज्यादा जरूरी है, rather than हम ये वेट करें कि बाहर के लोग कब सुधरेंगे। एंड आई थिंक इस चीज को ठीक करने का यही सबसे ज्यादा राइट टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के अराउंड बढ़ते चली जा रही है। एंड इंडिया अगर इन्हीं सब चीजों के पीछे पड़ा हुआ रहेगा तो फिर कैसे इंडिया का ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट लॉ एंड रेगुलेशन एंड एजुकेशन, जो कि दोनों बहुत ज्यादा मैटर करता है, इन दोनों में से कोई भी एक लैक करेगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर एजुकेशन सही नहीं होगा तो जो छोटे बच्चे हैं वो सीख नहीं पाएंगे, और छोटे बच्चे अगर सीख नहीं पाए और वो यही देखते रहे कि लॉ एंड रेगुलेशन अच्छा है नहीं, और जो बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी इन सब चीजों को फॉलो कर नहीं रहे, तो अल्टीमेटली वही चीज होगा जो अभी होते हुए आ रहा है। और लेट्स से एजुकेशन ठीक हो गया एंड लॉ एंड रेगुलेशन ठीक नहीं हुआ, तो होगा ये कि बच्चे भले ही सीख जाए, लेकिन एट द एंड वो बड़े लोगों को देख के चीजें वही पे आ जाएगी जो चीज अभी चल रही है। तो दोनों का पाथ एक ही है, लेकिन दोनों को अच्छा रिफाइनमेंट की जरूरत है। इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए एजुकेशन एंड लॉ हमें गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा दैट वी नीड दिस थिंग्स राइट नाउ। तुम्हें कभी भी ऐसे लोग दिख जाए जो कि बात कर रहे हैं कि इंडिया में सिविक मैनर्स नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी गलती नहीं है, तो दे आर रियली स्टूपिड। ठीक है, उनकी बात तुम्हें कभी भी नहीं सुननी है, क्योंकि दे आर जस्ट रियली टॉकिंग अबाउट इन द सरफेस लेवल, राइट। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको फिक्स करने की जरूरत है। जब तक ये फैक्ट्री फिक्स नहीं होगी तब तक उससे जो आने वाले प्रोडक्ट्स है वो कभी भी फिक्स नहीं होने वाली है, चाहे वो आज 2025 हो या आने वाला 2050। इस चीज को अगर तुम्हें फिक्स करना है तो तुम्हें फैक्ट्री को फिक्स करना होगा, तुम्हें गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि वी नीड दिस एंड वी वांट द बेस्ट एजुकेशन एंड लॉज एंड रेगुलेशन। तब जाके लोगों को ये फर्क पड़ेगा कि अगर मैं कुछ लॉ एंड रेगुलेशन ब्रेक करता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैवी फाइन्स या इवन जेल तक जाना पड़ सकता है। और अगर एजुकेशन ठीक होगी तो बच्चे सीखेंगे बेटर एंड लॉ एंड रेगुलेशन के चलते लोग उसे फॉलो भी करेंगे। तुम जब भी रेसिज्म पे बात करते हो तो ये सिर्फ सरफेस लेवल पे बात करने से आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। और अगर हमें रेसिज्म को फिक्स करना है तो हमें मेन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देनी होगी और उसके सॉल्यूशंस को फोकस करते हुए चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। सो विद दैट आई रियली थिंक कि इंडियन रेसिज्म इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल right now and it's getting really crazy।